Hello, students of class 10th. All of you are welcome to the class of CP Sir. तो आज की इस क्लास में we have taken question number 2 and this is from exercise 14.2 class 10th mathematics CBSE board. Board is CBSE and this question is the question from the book of NCERT. Okay, NCERT की जो बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन आपके सामने है, ये बुक से लिया गया है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. I means according to this question, 225 electrical components like bulb, ट्यूबलाइट, प्रेस और भी कुछ हो सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है लाइफ टाइम कि उनका लाइफ टाइम कितना है। तो लाइफ टाइम इन आवर्स, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिनका लाइफ टाइम 0 से लेकर 20 आवर्स तक है, उनकी फ्रीक्वेंसी मीन्स उनका नंबर 10 है। इन दी सेम वे जिनका लाइफ टाइम 100 से 120 आवर्स तक है, उनका नंबर 29 है। 40 से जिनका 60 है उनका 52 है, जिनका 80 से 100 है उनका 38 है। क्या है 38? उनका नंबर, आई मीन 38 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इतने ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 80 आवर्स से लेकर के 100 तक है। ओके, क्या करना है इन क्वेश्चन में? डिटरमाइन दी मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका मॉडल लाइफ टाइम, आई मीन्स मोड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मोड फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है ये जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा कितनी है। तो सबसे ज़्यादा कितनी है भाई? 61। तो फिर ये हो गया मॉडल क्लास, इसको क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। और इसमें जो लोअर क्लास लिमिट है इसको एल ले लेंगे, आई मीन 60 इज एल। ओके, और ये जो 61 है फ्रीक्वेंसी, इसको F1 लेंगे और इससे पहले वाली 52 को F0 और इसके बाद वाली 38 को F2 लेंगे। ओके, इतना माइंड लगाना है। कितना माइंड लगाना है फिर से बता देते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेंगे वो F1, उससे पहले वाली F0 और उससे बाद वाली F2। और ये जिस क्लास इंटरवल में आ रही है फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे मॉडल क्लास। और उसकी लोअर लिमिट ये है, लोअर लिमिट 60 एल ले लेंगे। अगर ये होता बाई चांस तो एल 80 होती। अपर लिमिट की ज़रूरत नहीं है। मॉडल आई मीन्स मोड फाइंड आउट करने में या मॉडल लाइफ टाइम फाइंड आउट करने में। ओके, तो आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दिया हमने। आप भी एग्ज़ाम में लिख देंगे भाई। हम जो भी काम करें वो हमें बता देना चाहिए। रेड कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी is 61 and it is of class interval, class interval class interval 60 to 80।
ये क्लास इंटरवल 60 to 80 की है, समझ गए होंगे, बोलो ओके। तो देयर फोर मॉडल क्लास आई मीन्स वो क्लास जिसमें मोड फाइंड आउट करेंगे, वो हो गया, यही हो गया, क्या हो गया, 60 to 80। मॉडल क्लास इज इक्वल टू हो गया 60 to 80, ओके। देयर फोर ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे, तो स्मॉल एल की वैल्यू हो गई 60। ये जो मॉडल क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट है ये हो गई स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी है, 61। और इस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी प्रीवियस को F0 कहिए या F0 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज 52। और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 32, 38। और जो क्लास साइज है इनमें जो क्लास विड्थ है 60 से 80 में कितना डिफरेंस है, 20 का, इसको बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं, क्लास साइज। तो क्लास साइज का जो हम लिखते हैं एच से, एच कितना हो गया, 20। एक बार आपको चले सॉल्व कर लेते हैं। तो मोड का एक फार्मूला है, सभी बच्चों को याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लेंगे। मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 कहिए या F0 और होल अपॉन 2F1, F1 का डबल कर देंगे, F0 सेम रहेगा और साथ में F2 और आ जाएगा, ओके। और इसका पूरा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे एच, एच क्या है, क्लास साइज, ओके। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, दिस इज स्मॉल एल, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए ये 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 की वैल्यू 61 और माइनस F0 की वैल्यू 52 और होल अपॉन 2F1 मीन्स 2 की 61 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और माइनस F0 आ गई आपकी 52 और माइनस F2 आ गई 38। हमने देखो कुछ मुश्किल काम नहीं करा है, जो वैल्यूज पहले हमने कर रखी हैं उन्हीं को हमने यूज करा है, ओके। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, मल्टीप्लाइड एच हो गया। अच्छी तरह से समझ लीजिए, स्मॉल एल की जगह 60 आ गया, ये देखिए, ओके। F1 की जगह 60 पर आ गया, यहाँ से देखिए, माइनस अपनी जगह है, फॉर्मूले में है माइनस। F0 की जगह कितना है भाई, 52 आ गया, ओके। अपॉन 2F1 का मतलब होता है 2 की F1 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू 38। कहाँ से, ये देखिए आ गया है पहले से ही, ये मल्टीप्लाई एच, यहाँ पर एच की वैल्यू हमें पुट कर देनी चाहिए थी, पुट कर देते हैं। कितनी है भाई एच की वैल्यू, एच की वैल्यू है हमारी 20। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग भी समझ लीजिए, ये काम बहुत ही केयरफुली करते हैं। कई बार स्टूडेंट जल्दी में F1 की जगह F2 की वैल्यू, F0 की जगह F1 की वैल्यू, एच की जगह कुछ और पुट करके आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग कर देते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस है, देखा गया है, बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। आगे देखिए, अब हम करते हैं
60 और ब्रैकेट में 61 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करो 9 आ जाएगा, अपॉन में 61 की 2 से मल्टीप्लाई 122 आ गया, और माइनस 52 और 38 को प्लस कर दो, ये 90 आ गया, और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट पूरा है और ये मल्टीप्लाई में 20 रहेगा। ओके, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है। ब्रैकेट के अंदर 9 और 122 में से 90 तो 32 आ गया, और मल्टीप्लाई 20। देखिए इनका कैंसिलेशन हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20। समझ में आ गई बात। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20। नेक्स्ट 60 और प्लस की 9 5 जा 45 अपॉन 8। 9 5 जा 45 अपॉन 8। ये कैसे आया? इस 9 की मल्टीप्लाई होगी 5 से 45 अपॉन में 8 रहेगा। 8 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 अपनी जगह है, और 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 5 जा 40, और 0.86 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ये कुछ नया नहीं करा है मैंने। इस 8 से इस 45 को डिवाइड किया है, अपॉन का मतलब डिवाइड, तो ये आ गया। ओके, अब 60 में हम प्लस कर देंगे 5.625 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 65.625। और देखिए इसका भी यूनिट्स होगा आवर्स। आवर्स, क्योंकि टाइम आवर्स में दिया गया है, और थोड़ा इसको सही से लिख देंगे। हैंस मॉडल, ये सब क्वेश्चंस में गिवन होता है, वहाँ से लिख लेते हैं। मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स is 65.625 आंसर। सॉरी, उससे पहले यूनिट लिखेंगे आवर्स। यूनिट क्या है भाई? आवर्स। यूनिट लिखेंगे आवर्स, उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो देखिए आंसर क्या हो गया? 65.625 आवर्स। ओके, थैंक यू। इसको तैयार करिए, और आप दोबारा से पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ये क्वेश्चंस है आपका। इसको देख लीजिए, और अच्छे तरीके से आप इसको कर लेंगे अपने रजिस्टर में। और एक बात समझ लीजिए, हमारी जो क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स है, उसमें मोड पर एक क्वेश्चन 100% आता है, एक मीन है, और एक मीडियन है, और ओजाइब इस बार के सिलेबस में नहीं है। तो प्लीज़ ज़रूर कर देंगे।